जय हिंद प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि सर हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना प्यारे बच्चों को एक 60 तरीका अर्थात ऑक्सीकरण संख्या निकालने में चुटकियों में उसको ऑक्सीकरण संख्या निकालकर बता दिया जाए। तो आज टॉपिक है प्यारे बच्चों वही ऑक्सीकरण संख्या को हम चुटकियों में निकालना सिखा देंगे, मात्र 10 मिनट का समय लेकर। हाँ भैया, 10 मिनट में हम ऑक्सीकरण संख्या निकालना आज आपको सिखा देंगे। जो बड़े बड़े भयानक वाले होते देख कर आप लोग डर जाते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है, हम हैं आपके साथ और आज आपको सिखाएंगे हम लोग ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। तो चलो प्यारे बच्चे, हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं जो बड़े बड़े यौगिक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हमको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है तो पहले भाई कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या तो याद ही रखनी पड़ेगी। जैसे प्यारे बच्चों क्षार धातु है, क्षार धातुएं आपके सामने लिखी गई हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये कुल 6 तत्व हैं क्षार धातुओं में, जिनकी ऑक्सीकरण संख्या मेरे लाडलों कितने होता है, +1 होता है। बोलेंगे हाँ सर ये तो ठीक बात है, लेकिन क्या सबको याद रखें? देखो याद तो सबको रखना, लेकिन दिमाग में हमेशा जो यूज होने वाली तत्व है वो होता है Na और K। कहीं पर Na, ठीक ना, सोडियम और पोटेशियम दिख जाए तो ये आपको कहीं पर भी ऑक्सीकरण संख्या +1 लिख दोगे, ठीक है। चलो भाई, इसी प्रकार से क्षारीय मृदा धातुओं को हमको याद रखना है। क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, ठीक है। इनमें कौन सा याद रखना है? तो इनमें याद रखना है कौन सी प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम और कैल्शियम की, है ना। एक तत्व यहां पर स्ट्रांसियम भी होता है क्षारीय मृदा धातुओं में, ठीक ना, स्ट्रांसियम। चलिए ये आपका होता है, तो यहां पर सिर्फ इन्हीं दोनों को याद रखना है, इन दोनों को, इन चारों को याद रख लेंगे, ठीक है। चलो यहां पर कुछ अणु दिए गए हैं और उनकी प्यारे बच्चों दी गई है ऑक्सीकरण संख्या। कैसे ज्ञात करेंगे इनको हम आपको बता दें, याद करना। देखो प्यारे बच्चों, कहीं पर SO4 दिख जाए, यौगिक में तो SO4 2- मिलेगा नहीं, कहीं पर भी SO4 दिख जाए तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -2 होगी। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों NH3 आपको दिख जाए यौगिक में जहां पर ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0 होगी। इसी प्रकार से H2O मिल जाएगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। CO मिल जाएगा तो ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। एक होता है EN, क्वेश्चन में आपको मिलेगा EN, जिसका नाम होता है एथिलीन डाइएमीन, वो भी क्या होता है प्यारे बच्चों, उसकी भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। CN मिलेगा, माइनस नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों, हम अभी भी बता रहे हैं, जो आयन लगे मिल रहे हैं वो यौगिक में नहीं मिलेगा, वहां पर SO4 होगा, CN होगा, ऐसे देखने को मिलेंगे, माइनस नहीं होगा यौगिक में, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहां पर लिखे गए हैं जिससे आपको समझ में आए। CN माइनस है, ऑक्सीकरण संख्या -1 हो गया। इसी प्रकार से OH को याद रखेंगे, OH माइनस है तो ऑक्सीकरण संख्या -1 होगा। Cl, Br, I और F, ये जो माइनस के रूप में है ना, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस और F माइनस, तो यहां पर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। लास्ट है प्यारे बच्चों C2O4 2-, जिसे हम बोलते हैं ऑक्जिलेट आयन। ऑक्जिलेट आयन, इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 होती है। तो ये कुछ ऐसे अणु हैं, है ना, जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। याद रखेंगे तो जितने भयानक वाले क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए भाई, हम आपको क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन आपको देते हैं और देखो एकदम सिंपल सा है, अंडरलाइन कर देते हैं, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करनी, रेखांकित है, Fe की ज्ञात करना है, यहाँ पे CO का ज्ञात करना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखो कैसे, पोटेशियम जिसकी हमने पहले बताई थी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, तो देखो ये लिख लिए, लेकिन यहां पे ये संख्या कितनी है, तो प्यारे बच्चों 3 है, 3 लिख लिए, प्लस Fe कितना होता है, तो Fe को ज्ञात करना, इसलिए 100 हो गया, प्लस संख्या Cn की कितनी होती है प्यारे बच्चों, कितनी संख्या में, तो 6। Cn की ऑक्सीकरण संख्या अभी हमने बताया -1 होती है, बराबर के 0। चलो ये आपका 1 हो जाएगा, ये +100 हो गया, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस, ये 6 हो जाएगा, बराबर के क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0। कहीं पर, अच्छा सॉरी, यहां पर 3 और इंटू 1, तो यहां पर 3 हो जाएगा, 3 प्लस x -6 बराबर के 0, डबल बार लिख दे, कोई बात ना है भाई, x -3
बराबर के 0, x बराबर इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस के 3। कितना आ जाएगा? सिंपल सा, सोचो कितना आसान है। देखने में तो बड़े कठिन है लेकिन लगाना बिल्कुल आसान है। चलो इसी प्रकार से CONH3 का होल 6 इंटू Cl3 कैसे निकालते हैं? चुटकियों में, यूं देखो यूं निकल जाएगा, आसान है। CO का ज्ञात करना, इसलिए प्यारे बच्चों x हो गया, प्लस NH3 की संख्या कितनी है? तो 6 है, और NH3 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो 0 है। आगे प्लस 3 इंटू Cl की ऑक्सीकरण संख्या हमने बताई थी माइनस के 1, Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 बराबर कि कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना, तो x प्लस ये तो 0 हो गया, -3 बराबर के 0, x बराबर -3 बराबर के 0, तो x बराबर कितना आएगा प्यारे बच्चों? +3 आ जाएगा, +3 आ जाएगा। चलिए भाई, ये तो 2 क्वेश्चन बन गए बिल्कुल आसानी से। ये देखो, ये भी कठिन क्वेश्चन है। चलिए इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे भाई? अंडरलाइन कर देते हैं जिसका ज्ञात करना है, ठीक है, अंडरलाइन कर देते हैं। इसको कैसे ज्ञात करोगे? जिसका ज्ञात करना होता है प्यारे बच्चों उसको x मान लेंगे, प्लस 3 NH3 3 है, प्लस NH3 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी? 0, प्लस 3 इंटू Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 बराबर 0 हो गया। सॉल्व कर लो, x ये प्लस हो गया 0, ये हो गया -3 बराबर के 0, तो x -3 बराबर के 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? लीजिए +3 आ गया, एकदम सही जवाब आ जाएगा आसानी से। अच्छा प्यारे बच्चों, यहां पर इसको कैसे ज्ञात करोगे? ये तो अभी बताए थे भाई। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आप लोग देखो कि कमेंट में, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आप लोग कमेंट में दे देना, ठीक है, क्योंकि रिपीट हुआ है क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 Fe का ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में Cr। इतने बड़े बड़े सर प्रश्न हैं, इनको लगा नहीं पा, बिल्कुल आसान है भैया, बिल्कुल आसान तरीके से लगाओगे। देखो कैसे, पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 3, सॉरी संख्या में पोटेशियम कितना है? 3 है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, याद करे हैं, K मिल जाएगा तो +1 ही होगा। अच्छा Fe का ज्ञात करना है, इसलिए x हो गया, प्लस 3 इंटू C2O4 की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीलेट है -2 हो गया। देखो कितना आसान है, बराबर की 0, 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, प्लस x, 3 प्लस और माइनस, -3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस क्या हो जाएगा? 3 बराबर के 0, तो x बराबर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या? +3, एकदम सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलो भाई यहां पर देखते हैं, पोटेशियम +1 ही होगा, इस Cr क्रोमियम का ज्ञात करना है, इसलिए x हो गया, प्लस 2 इंटू H2O का कितना होता है? 0, प्लस 2 इंटू C2O4 की ऑक्सीकरण संख्या -2 बराबर के 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x, ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -4 हो जाएगा ना, 2 इंटू 2 माइनस, सॉरी 2 इंटू 2 4 प्लस और माइनस माइनस, तो x -3 बराबर के 0, तो x बराबर सही जवाब क्या आ जाएगा? +3, क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। बोले कितना आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पर देखो, यहां पर देखेंगे प्यारे बच्चों, किसका ज्ञात करना है तो अंडरलाइन कर देते हैं, जिसका अंडरलाइन करेंगे उसी का ज्ञात करना है। देखो CO का ज्ञात करना है, इसलिए x हो गया, प्लस 3 इंटू 3 संख्या है ना, इंटू En की कितनी होगी? 0, प्लस 3 इंटू -1 बराबर के कितने प्यारे बच्चों? 0, Cl होता है -1, प्लस ये तो हो गया प्यारे बच्चों 0, प्लस -3 बराबर के 0, x -3 बराबर 0, तो x बराबर राइट आंसर आ जाएगा +3। वैसे प्यारे बच्चों यहां पर आपको ज्ञात करना है Pt प्लेटिनम का, जिसका ज्ञात करना होता है उसको x मान ले। H2 NH3 है जिसका होता है 0, प्लस जिस H2 है जिसका ऑक्सीकरण संख्या 0, प्लस 2 इंटू Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 बराबर के 0, तो x ये सब तो हो गए 0, प्लस माइनस -2 बराबर 0, तो x बराबर इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या? +2।
देखो कितना आसान है, बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन। काफी बच्चों के मन में आएगा सर ऊपर प्लस और माइनस भी कभी कभी यौगिक में देखने को मिल जाते हैं। हाँ भाई, उनका भी हमने इलाज कर रखा है। देखो कैसे, देखो कैसे, CO का ज्ञात करना है यहां पर भी CO का। चलो इन क्वेश्चन को देखते हैं। ये X हो गया प्लस H2O कितना हो गया 0, CN की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई -1 और EN की ऑक्सीकरण संख्या प्यारे बच्चों 2 हो गई। सॉरी, EN की ऑक्सीकरण संख्या 0, सॉरी ये यहां पे 2 हो जाएगा। 2 इंटू कितना हो गया 0 का। अब मेरे लाडलो कान खोल के सुन लो क्या बता रहे हैं। प्लस यहां पर जितना लगे रहेगा आयन के रूप में, अभी तक 0 लगाते आए हो जब कोई आवेश नहीं था, लेकिन यहां पर आवेश आ जाए वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, जितना होगा बराबर के उतना लिख देना। तो कितना है भैया +2 है। कितना है +2 है। लीजिए सॉल्व कर लीजिए। x ये हो गया 0, ये आपका प्लस और माइनस -1 प्लस ये हो गया 0 बराबर के कितना हो गया +2 हो गया। ठीक है, तो x -1 बराबर के +2, तो x बराबर ये आ जाएगा 2 + 1, तो x बराबर सही जवाब आ जाएगा क्या प्यारे बच्चों +3। वैसे यहां पर देखो, इस क्वेश्चन के लिए देखो, यहां पर CO का ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, इसलिए x हो गया। क्या हो गया x 2 इंटू Br ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या प्यारे बच्चों -1 प्लस 2 इंटू EN की ऑक्सीकरण संख्या 0। देखो प्लस मिल गया ना, तो बराबर के एक प्लस है तो 1 + 1 लिख दो, +1 सॉल्व कर लो। x प्लस माइनस -2 प्लस 0 बराबर के प्यारे बच्चों +1, तो x -2 बराबर के +1, तो x बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों +1 +2, तो x बराबर ये सही जवाब आ जाएगा +3। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर अगले का जवाब आप सभी देंगे, ठीक ना। ये वाले क्वेश्चन का जवाब आप सब देंगे। क्या है, बहुत आसान है। देख लो, माइनस वाला प्लस वाला बताया तो हमने सोचा माइनस वाले भी जोड़ देते हैं। प्लेटिनम का ज्ञात करना, इसलिए x +4 इंटू Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है बराबर -2। देख लो -2 लगा है, -2 लगा है, सॉल्व कर लो। x प्लस माइनस माइनस, यहां पर -4 होगा बराबर के -2, x बराबर -2 और ये आपका हो जाएगा +4, तो x बराबर इसका कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों +2, एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक ना सॉरी, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों +2, एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर अगले इनका और इस वाले, इन 2 प्रश्नों का जवाब आप सभी प्यारे बच्चे किस में देंगे, कमेंट में देंगे, है ना। और आशा है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक अब कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इस टॉपिक का कहां कहां उपयोग कर सकते हैं, तो प्यारे बच्चों ये तो बड़े बड़े ऑक्सीकरण संख्या भी निकालने के लिए आपको 12th में भी पूछा जाता है, 11th में भी है, ठीक ना। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों उपसह संयोजी यौगिकों का जब नामकरण करते हैं तो वहां पर हमको ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना पड़ता है और उसका उपयोग भी करना पड़ता है। तो इसलिए हमने सोचा कि इस टॉपिक को जोड़ा जाए, जिससे हम अगला जो वीडियो आपको दें तो प्यारे बच्चे वहां पर आप IUPAC नामकरण करने में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो वीडियो कैसा लगा प्यारे बच्चों जरूर बताइएगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि आज का जो ये वीडियो है वो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे मन लगाकर अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे। तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम।